जीत हासिल करना बड़े अजाबों से गुजरने का नाम है। उस जीत को बरकरार रखना, उस फतह को बरकरार रखना और मद्दे मुकाबलों की सफों के अंदर अपनी हैसियत से, अपनी जिस्मानी रूहानी हैसियतों से जलजले खड़े करना, ये बड़े मुश्किल काम है बेटा। इसके लिए अल्लाह भी चाहिए, बगैर अल्लाह के नहीं पहुंच सकता तू। इसके लिए जंगों में तुझे अपना नबी लाना पड़ेगा, तुझे अल्लाह लाना पड़ेगा जंगों के अंदर, तुझे सहाबा किराम, ताबईन और अपने असलाफ की 1200-1500 साल की तारीख लानी पड़ेगी, और तुझे अपना आप लाना पड़ेगा, और तुझे अपने दौरे हाजिर के लोग लाने पड़ेंगे, तुझे पूरी कायनात लानी पड़ेगी अपनी जिंदगी के अंदर एक कदम बढ़ाने के लिए। तो अगर लोग नहीं आए, काफिला बड़ा नहीं हुआ, लोग मुझसे सवाल करते हैं बच्चे, मैं इतना सा हूं और असबाब नहीं है। और बेटा असबाब को तेरी जरूरत है, तुझे असबाब की जरूरत नहीं है। असबाब तुझे बुलाएंगे एक टाइम पर, असबाब खुद बुलाएंगे तुझे। तू क्यों असबाब का मोहताज हो रहा है इस टाइम पर? क्यों नहीं कलेजे में वो रूहानियत उतारता कि अल्लाह 600 पर वाला आज भी उतारे तेरे लिए नीचे। ममन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, 4 दरवाजे बंद हो, 5वां दरवाजा खुले तेरे लिए। लिमिटेशंस में मुमकिनात पैदा हो तेरे लिए, ये तो तेरी रूह कायल करेगी। बच्चे मुझे कहते हैं हमसे मुनाजरा नहीं होता, हमसे मुनाकशा नहीं होता, हमसे डिबेट नहीं होती। सुन कुरान की आयत पुत्र, अल्लाह कहता है तू परहेजगारी अपना, तू गॉड कॉन्शियसनेस अपना, तू लिल्लाहियत अपना, तू तफक्कुर अपना, तज़क्कुर अपना, तदब्बुर अपना, मैं तुझे दलील दे दूंगा मुकाबला करने के लिए। हमारे यहाँ रविश है लोगों को तब्दील करने की। पहले खुद से तो जंग लड़ ले मेरे भाई, फिर दुनिया से जंग पे उतर जाएं। पहले अपने आप से जंग है, और ये नफ्स की गुलाटियां ये आखिरी लम्हे तक खत्म नहीं होंगी। तो इस सफर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने रखी हैं तेरी तरबियत के लिए, कुछ चीजें अल्लाह ने रखी हैं तेरी नफी के लिए, कुछ चीजें अल्लाह तखलीक करेगा तेरे इसबात के लिए, कुछ चीजें अल्लाह तखलीक करेगा तेरे तहम्मुल और हौसले को बढ़ाने के लिए, कुछ चीजें अल्लाह करेगा तेरे सब्र को मजबूत और कवी करने के लिए, कुछ चीजें अल्लाह रद्दो बदल करेगा तुझे कुछ चीजें समझाने के लिए। तो अपनी इब्तिदा को सिर्फ अपनी औकात को याद रखने के लिए, तकब्बुर को खत्म करने के लिए, बुग़्ज़ और हसद और इनाद और कीने को खत्म करने के लिए अपने पिंड और अपने देहात और अपने गांव और अपनी बिरादरी और अपने कारों जाके देखी, मगर अपनी इब्तिदा को अपनी हदबंदी करने के लिए ना रखी। अरे तू तो बना है दुनिया में चमकने के लिए, आप बने हैं चमकने के लिए भाईजान, क्यों हल्का ले रहे अपने आप को? जो अपनी इज्जत नहीं करता वो गैरों से अपनी इज्जत क्या मनवाएगा? तो बेटा अपनी जिंदगी पे तेरा कंट्रोल, मंजिलों के ऊपर वो रिसाई, लोगों की वो ताईद, जिगर कलेजों का वो इल्हाक तेरे साथ तब होगा जब तू अपनी रूहानी लिहाज से भी अपने आप को ठीक करेगा, जिस्मानी फिटनेस का भी ख्याल रखेगा, तफक्कुर तदब्बुर को भी मजबूत रखेगा, उस्तादी शागिर्दियों को भी बाप गरम रखेगा, सियासत को भी समझे। तूने वो ज़र्फ अपनाना है, लोगों ने तेरे गोश्त और खून चूसे होंगे, काटे होंगे, तुझे जब अल्लाह वो क़यादत और वो वकार देगा, तूने ये काम नहीं करना बेटा। ये ज़र्फ, ये कलेजा, ये माफियां, ये वसअत ही होती हैं जो लोगों का दिल जीतती हैं। तूने कमजोर तरीन हालात के अंदर भी, कमजोर तरीन हालात के अंदर भी म्यार से गिरी हुई हरकत नहीं करनी, और आला मकाम के ऊपर पहुंचने के बाद भी लोग सोते हुए भी रात को कहें तू मिसाल होनी चाहिए। लोगों कहते हैं मत जिंदगी वो जिसमें दुश्मन भी मानता हो यार कोई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन भी मानते थे कि यार कोई हस्ती है। जिंदगी तुझे ऐसी गुजारनी है बेटा कि तेरे दुश्मनों के ईवानों के अंदर भी तेरी तारीफ के बाप गूंजते हो। ज़र्फ बड़ा रखना, कलेजा बड़ा रखना, माफी बड़ी रखना, वसअत बड़ी रखना, जब गिर जाए यही जुमला कहना, मैं घर से नहीं कमा के लाया था सब कुछ, तुझे इसी धरती जमीन और कायनात ने दिया था बेटा। लुट भी गया तो क्या हुआ, एंड में अपने साथ अगर जीना सीख गया तो शिकस्तों में, गारों में भी इंसान उठा लेगा।